बांसवाड़ा न्यूज राजस्थान एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। लेकिन आजू बाजू के वातावरण को भी हमको समझना पड़ेगा भैया बहन। अगर नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करके बिगाड़ देंगे। फिर उससे पूछेंगे कौन सा आदिवासी है, वो ये नहीं बता पाएगा कि मैं फलाना आदिवासी हूँ। आदिवासी अपनी गोत्र किससे पहचान जाती है? अपनी कुल देवी से। और कुछ लोग बोलते मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, बिंदी नहीं लगानी चाहिए, मांग नहीं भरना चाहिए। मंगलसूत्र और बिंदी हमारा सुहाग का प्रतीक है भाइयों बहनों, सुहाग का प्रतीक है। हमारी शादी होने से पहले हमारे कुछ प्रमुख लोग गांव के जाते हैं दुल्हन के वहां, जिसको संभाल के नहीं रखी तो फिर भटक जाएंगे, और भटकने के बाद में यही आपस में लड़ के मिट जाएंगे भाइयों बहनों। कुछ लोग ये षड्यंत्र रचा करके आदिवासी को खत्म करने में लगे हैं। इसलिए ये कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। फिर दो प्रकार का आदिवासी, एक तो हिंदू आदिवासी हो जाएगा और एक आदिवासी हिंदू नहीं खड़ा हो जाएगा। आपस में लड़ाने का काम ये जो करना शुरू कर दिया है, इसको रोकना भी आप और हम सबका धर्म बनता भाइयों बहनों। इसको रोकिए और करिए। यही है इसके कारण से आदिवासी की एनर्जी ज्यादा है, ताकत ज्यादा है। ये कभी बीमार नहीं होता है भाइयों बहनों, बीमार नहीं होता है। इसी के कारण आज हमारे अपने ये कहते हैं भगवान राम तो पैदा ही नहीं हुए। यहाँ आदिवासी के सब भाई बहन होंगे, मेरे मैं भी आदिवासी हूँ, वो कहने लगे आदिवासी हिंदू नहीं है। भाइयों बहनों मैं उनको कहना चाहता हूँ, आदिवासी राम राम कब से करता मुझे भी पता नहीं, मेरे पूर्वजों को भी पता नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा। भगवान राम पैदा होने से हजारों साल पहले वाल्मीकि उसने रामायण लिख दी। राम नाम का व्यक्ति पैदा होगा और ये क्रिया होगी, उन्होंने लिखा था भाइयों बहनों। जब वो कहते हैं कि राम काल्पनिक है तो वाल्मीकि हमारे पूर्वज है, वो भी काल्पनिक है क्या? ये बताओ भाइयों बहनों, ये हमको समझना पड़ेगा। क्या बातें करते, दो प्रकार की बातें करते। आदिवासी हिंदू नहीं है, आपस में मिलता है तो राम राम करता है, बिछुड़ता तो राम राम करता है, और कोई अगर कमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से शमशान तक जाता है भाइयों बहनों। उस आदिवासी समाज को क्या बोलते हैं? ये हिंदू नहीं है। और हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम बोलते हैं भाइयों बहनों। और आदिवासी आज से नहीं, पौराणिक काल से सनातनी है, हिंदू है, और वो कहता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। इस विचार को मानने वाला ये सनातन संस्कृति भाइयों बहनों। आदिवासी ने किसी गला नहीं काटा होगा। और उसके बाद में अंग्रेजों ने, मुगलों ने जो करना था कर दिया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित थी। बहन बेटियों को सामूहिक दुष्कर्म हुए और दुष्कर्म के बाद में स्तन भी काटे गए। उन्होंने कहा खून खराबा करो ताकि हमारे जैसे लोग पैदा होंगे, लेकिन वैसे लोग पैदा नहीं हो पाए भैया। और आज इसके बाद में कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान राम नहीं है। आप और हम सबको समझना पड़ेगा, अंतिम सत्य तो यही है जो भारतीय संस्कृति कहती है, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो। ये विचार है तो हमारा है भाइयों बहनों। इसके निमित्त हम चलते हैं भाइयों बहनों। इसी को हम मानने वाले सनातन संस्कृति के लोग हैं। आज आपने देखा होगा मुगलों ने आकर, अंग्रेजों ने आकर के हमारी शिक्षा पद्धति को खत्म करने का काम किया था। उस शिक्षा को खत्म करने के लिए उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल खोले थे। एक वृद्ध माता छोटे बच्चे को कहती है, बेटा कल कृष्ण जन्माष्टमी है, अपने जन्माष्टमी मनाएंगे। छोटा बालक कहता है नहीं मनाएंगे। माँ कहती है कि मेरा परिवार संस्कार से जीने वाला, संस्कृत से जीने वाला, और मेरा पोता क्या कहता है कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। तो उसने पूछा क्यों नहीं मनाओगे? कृष्ण तो व्याभिचारी था, लड़कियों को छेड़ता था। जन्माष्टमी मन गई। दूसरे दिन बच्चे को गाली नहीं दी, उसको बुला करके गोद में बिठा करके प्यार से पूछा, बेटा मुझे बता ये तूने किसने बताया? बच्चा क्या बोलता आप समझना, फलानी नन ने मुझे कहा था। कौन सी नन?
जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली नन ने ये कहा कृष्ण व्यभिचारी है, ये संस्कार हमारे बच्चों को देने का काम किया, जिसके कारण से आज पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के कारण हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारी बोलचाल में और हमारे रीति रिवाज में भी दिखने लगा भाइयों बहनों। लेकिन आजू बाजू के वातावरण को भी हमको समझना पड़ेगा भाइयों बहनों। अगर नहीं समझे तो आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करके बिगाड़ देंगे। फिर उससे पूछेंगे कौन सा आदिवासी है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि मैं फलाना आदिवासी हूं। आदिवासी अपनी गोत्र किससे पहचान जाती है? अपनी कुल देवी से। मैं खराड़ी हूं, अंबाओं को मानता हूं, और लोग और माता को मानते होंगे, वो उनकी कुल देवी है। कहीं भी पढ़ी जाता किसको किसको मानता है? मैं फलानी देवी को मानता था। हाँ, ये साथ बाद में इससे हमारी पहचान होती है। जेवर चढ़ा के आते हैं। अब थोड़ा सा पैसा आ गया, थोड़ा सा चलो विकास हो गया, डेवलप हो गया, तो हम सोने का चीजें चढ़ाने लगते हैं, तो मंगलसूत्र चढ़ाते हैं। अगर हमारी जवान लड़कियां बैठी है और जवान लड़कियां बैठी है और किसी ने मांग करा है, हम कहते हैं ये शादीशुदा बच्ची है, ये कहते हैं भाइयों बहन, ये पहचान होती है। और जवान बच्ची ने मांग नहीं भरा है तो कहते हैं ये कुंवारी लड़की है भाइयों बहनों, ये पहचान होती है। ये हमारा सुहाग का पर्व, इसको भी खत्म करना चाहते हैं। इस हमारी सनातन संस्कृति को जिंदा रखना है, तो आजू बाजू के वातावरण को ठीक करने का काम आपका भी है, मेरा भी है भाइयों बहनों। और बिगड़ने के बाद में आप भी परेशान होंगे। आने वाली पीढ़ियां, हमारे पूर्वज ने बहुत अच्छी विरासत दी है। जब हम बड़े बुजुर्ग बात करते हैं तो बच्चे हमारी बात मानते हैं। बच्चे को आपने पैदा किया है या बच्चे ने आपको पैदा किया, बताइए भाइयों बहनों। पहले जमाने में बुजुर्ग आदमी खाट पे बैठता था, हम दूर तक भी उनके नजदीक नहीं जाते थे भाइयों बहनों, हम नीचे बैठते थे। आज जवान बच्चा कहता है मैं खाट पे बैठूंगा, कुर्सी बैठूंगा, तो मेरा बुजुर्ग जिसका सम्मान होना चाहिए, वो हमारा आदर्श है, वो खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर देखता है भाइयों बहनों। उसकी बात हम नहीं मानेंगे, फिर किसकी बात मानेंगे भाइयों बहनों? किसे मानेंगे ये बताइए। ये हमारी संस्कृति जिंदा रखनी चाहिए, हमारी विरासत जिंदा रखनी है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आज मुझे हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे पार्टी के सभी लोगों ने आप सबके दर्शन करने का मौका दिया। आप सबके दर्शन हुए और बड़े आनंदपूर्वक इस धूप में भी आप बैठे। देखो आदिवासी का क्या ताकत है, धूप को भी कहता है तो होता है ठीक है, ऐसे धूप में खेलता है, काम करता है, पसीना बहाता है, कुछ भी नहीं होता है। और किसी ऐसे व्यक्ति, मैं उसके समाज की बात नहीं करूंगा, लेकिन ठीक परिवार में रहने वाले को धूप में खड़ा होकर चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा। ये नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आप सब लोग प्रेमपूर्वक खेले, क्योंकि मुझे आगे भी एक कार्यक्रम में जाना है। आपका प्यार मुझे यहाँ बुला के लाया है, इसके लिए तो मैं आप सबका आभारी भी हूँ। और आप सबको होली की और इस गेर नृत्य की और रंग पंचमी की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। दोनों कहते हैं कि आप समझ लीजिए कौन क्यों कहते हैं, भगवान राम नहीं है, ये काल्पनिक है, ऐसा वो लोग करेंगे। उनको कौन सा साक्षात्कार हुआ ये बता दें कि हमारी तो ये विरासत आज से नहीं चल रही है। त्रेता में भगवान राम पैदा हुए थे और उससे पहले ही वाल्मीकि थे, जिन्होंने भगवान राम की कल्पना कर दी थी। भगवान राम के नाम का व्यक्ति पैदा होगा, वो आदिवासी था। और जब भगवान राम लंका विजय के लिए जा रहा था, तब नल नीर जो थे, वो राम सेतु बनना था, उसके इंजीनियर भी आदिवासी। ये वो बिजली रंग बदलते हैं, जैसा वेश वैसा वेश कर लेते हैं। उनका न तो कोई विचार है, न कोई लक्ष्य है, केवल और केवल सत्ता प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। इसलिए कई बार कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं, फिर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। कभी कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई, फिर सबको
हमारा लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और कोई भगवान सद्बुद्धि दे और भगवान दे ही रहा है। कल देखा गया है कांग्रेस के विधायक और बाप के सांसद इसको पकड़ना दोनों में घंटों गुफ्तगू हुई त्रिपुरा सुंदरी। देखिए ये राजनीतिक लोगों की गुफ्तगू होती रहती है। जी जब अपना जाना हो सकता है ना वो देखिए क्या करें कैसे करें वो लोग अपने चर्चा करेंगे, वो उनका विषय हम करते रहेंगे। धन्यवाद साहब। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज के बीच में जो विज्ञापन आते हैं कृपया उन विज्ञापनों को स्किप ना करें। बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। संपादक प्रकाशक शहजाद खान, बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।